सिलेंड्रिकल सरफेस दिया हुआ है और इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर x ग्रेटर देन 0 यानी ओरिजिन से राइट की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड 200 है और डायरेक्शन आई कैप यानी इस तरफ है। लेकिन अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाऊं यानी ओरिजिन से पीछे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाएगी इधर, अगर मैं इसको नेगेटिव एक्स मानता हूं तो। ठीक है, और एक सिलेंडर को इस तरीके से रखा हुआ है कि वो ओरिजिन से इक्वली इधर और इधर सिमेट्रिकली प्लेस किया ओरिजिन पे, यानी ओरिजिन बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में। और अगर मैं ये एक्स एक्सिस है हमारी, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ठीक है। अब ये यहां से ये वाला जो फेस है ये x इज इक्वल टू प्लस 10 पे होगा इसके अकॉर्डिंग, अगर ये ओरिजिन है, और x माइनस 10 पे होगा, यानी इससे आगे वाला सरफेस पॉजिटिव x पे लाई कर रहा है और इससे पीछे वाला सरफेस नेगेटिव x पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन दी हुई है हमें, और ये x एक्सिस है ये वाली, इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है। आपसे पूछते हैं फ्लक्स निकाले थ्रू ईच फ्लैट फेस, यानी दो फ्लैट फेस दिख रहे हैं और तीसरा एक आउट सरफेस इस तरीके का है, फ्लैट फेस और एक आउट सरफेस। तो आउट सरफेस को 3 मान लो, फेस 1 फेस 2, ठीक है। अब कहते हैं फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, तो अगर इसको कंसिडर करें तो इसे कंसिडर करेंगे तो इस पे पहले एरिया वेक्टर देखेंगे, तो एरिया वेक्टर इस तरीके से आएगा, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर होगा इधर ए, रेडियस दिया हुआ इसका पाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई नेगेटिव आई, नेगेटिव साइन यूज किया मैंने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि ये x लेस देन 0 वाला केस है तो माइनस 200i। ओके, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स है फाई 1 ई डॉट ए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है तो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ई डॉट ए यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ई डॉट ए, अगर ई डॉट ए करूं तो माइनस पाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट माइनस 200 आई कैप माइनस माइनस प्लस आई डॉट आई 1। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो आएगा पाई 1, तो पाई 1 आएगा 200 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो ये आएगा 1.57, यानी इस फ्लैट सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स आता है वो इतना आता है। अब अगर इसके थ्रू निकालें तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर इस तरीके से आएगा इधर इस साइड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x ग्रेटर देन 0 में वो आई है इस तरफ है, यानी इधर ये नेगेटिव साइड में था, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, इसी की तरह पॉजिटिव आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड भी यही है, आप पुट कर सकते हैं। ai को लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आई कैप पॉजिटिव, और e को लिखेंगे पॉजिटिव 200 आई कैप, तो डॉट करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी आपके पास। तो अगर फाई 2 भी निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नेट या टोटल फाइंड नेट थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब ये फ्लैट फेसेस है, साइड ऑफ द सिलेंडर ये जो कर्व फेस दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, यानी आपको सेकंड पार्ट में पूछते हैं फाई 3 आप बताएं, ठीक है। तो फाई 3 कैसे बताएंगे, अब ये सिलेंडर है तो बीच में इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ ऐसे ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद इधर ऐसे, ओरिजिन से पहले ऐसे। तो अगर कर्व्ड सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर लगाया जाए तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा किसी भी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो cos 90 0 होता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ E cos 90 और 0। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स आएगा 0, इधर फ्लक्स आया 1.57, इधर भी 1.57। हम नेट फ्लक्स पूछते हैं,
क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर सकते हैं। वन 1.57 और 0 तो 3.14। नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज पूछते हैं आपसे कितना है, तो नेट चार्ज तो गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्लोज सरफेस है तो डायरेक्ट गॉस लॉ लगाएंगे। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको चार्ज निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है, पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट चार्ज आ जाएगा इसमें। एक मॉडल है इस तरीके से एटम मॉडल, एटॉमिक मॉडल, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फीयर में, जिसका रेडियस आर है स्फीयर का। तो आपसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एक आर डिस्टेंस है न्यूक्लियस पे। अभी आर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है पॉइंट, सरफेस पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो हम तीनों पॉइंट्स के लिए निकाल लेंगे। सबसे पहले बाहर के लिए निकालते हैं जो डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले जरा एक चीज आपको पता है, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अर्लियर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे शेल्स नहीं दिखाए, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी, तो ये स्फीयर है तो इसका हम रो डिफाइन करते हैं, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज है नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये है रो, ठीक है, ये कांस्टेंट है इस रो इसके पूरे सरफेस के अंदर। अब आपसे पूछते हैं कि आर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो पहले हम आउटसाइड निकालते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड पॉइंट पे जो आर है ग्रेटर देन आर होगा, यानी जो आर लेंगे वो आर से बड़ा होगा, तो वो किस तरीके से होगा, यहां एक पॉइंट लेंगे, तो यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहां पे बनाएंगे, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू हम निकालेंगे नेट फ्लक्स, ठीक है। तो गॉस लगा सकते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस पे, गॉस लॉ, ओके। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज आ रहा है वो कितना आएगा, ये न्यूक्लियस है प्लस जेडी, एटॉमिक नंबर जेड उसका, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे चार्ज भी है जेडी, तो नेट चार्ज आ रहा है 0, तो नेट चार्ज अंदर है 0, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए है 0, ओके। अच्छा, अब E डॉट डी ए 0 कब हो सकता है, तो E डी ए कॉस थीटा 0। अब एरिया वेक्टर तो 0 नहीं है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, यानी डी ए वाला पार्ट 0 नहीं है, थीटा वाला पार्ट हमेशा 0 नहीं हो सकता। E, तो यहाँ पे E 0 होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि E 0, मतलब अगर मैं एक पॉइंट बाहर जाऊं किसी भी पॉइंट इस सरफेस से बाहर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा 0 इसकी वजह से। तो अगर मैं इस R को अंदर मान लूं तो इनसाइड, अगर मैं इनसाइड इसको अंदर ले लूं इसको, मतलब R इज लेसर देन R, और ये न्यूक्लियस यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पे मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं अगर, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये प्लस जेडी, इधर एक लूम सरफेस डीए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरीके से होगा। रीजन क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने का, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है, टोटल चार्ज, ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखते हैं गॉस लॉ कैसे यहाँ पे लगाएंगे।
तो गॉस में लगेगा E डॉट डी ए क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे E और डी ए को बाहर लेंगे, कांस्टेंट होगा पूरे सरफेस पे, डी ए 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे माना इसलिए आर माना मैंने, ठीक है, आर ही पूछा क्वेश्चन में, इस वजह से आर एक्स भी मान सकते थे, यहाँ आर बोला तो आर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस कितना है वो देखते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पॉजिटिव अंदर है, तो पूरा पॉजिटिव अंदर है जेडी, लेकिन नेगेटिव का कुछ पोर्शन भी अलग है अंदर है, तो कितना पोर्शन अंदर है देखते हैं। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये चार्ज है अंदर, नेट चार्ज पॉजिटिव पूरा और नेगेटिव इतना पार्ट। तो यहां से हमें ई का वैल्यू फाइंड करनी है, तो ई आएगी, ये आएगा 1/ε0 ZE माइनस रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसको रो को अगर हम कन्वर्ट करें इसकी फॉर्म में ताकि हम फाइनल एक आंसर निकाल पाए, ठीक है, तो वो क्या आएगा, रो है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज ये अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो मैंने वहां लिखा हुआ उसको ये भी लिख सकता हूं। ओके, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को ये पुट कर सकते हैं, अगर ये पुट कर दें आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर अंदर ले जाएं पूरा, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहीं रखें और आर स्क्वायर को अंदर ले जाएं, 1/r² माइनस आर बाई आर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं चार्ज है एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा है और साइड उसका डायमेंशंस दिए हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था, एक स्क्वायर शीट रखी हुई थी, उसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ था, तो उसको हमने विजुअलाइज किया था कि एक उसको क्यूब मान लेंगे और उस क्यूब को मान लेंगे, पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे एक क्यूब, उससे फ्लक्स निकाला और उसको डिवाइड कर दिया 6 से, आंसर आया था। कुछ उस तरह का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो बोलते हैं एक क्यूब है मेरे पास, तो ये क्यूब है। अब इस क्यूब के एक साइड में, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब, और पूछते हैं इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है। अब मैं इसको डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये इसको मैं सरफेस मानूं, गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली गॉस लो तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जैसे वहां पे किया था कुछ, तो इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो मैं सरफेस लेने वाला हूं ये उसके बिल्कुल बीच में आ जाए, सेंटर में, और जिससे हो क्या, हर क्यूब में बराबर फ्लक्स, इक्वल फ्लक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए,
और हम उससे इस पर्टिकुलर क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब ये है, इसी तरीके का एक क्यूब इधर साइड में जो है हम विजुलाइज करेंगे कि साइड में रखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक इसके पीछे और एक यहाँ इसके पीछे, इसके पीछे, सामने, इसके पीछे, 4 क्यूब ऊपर। तो इसी तरीके के 2 क्यूब इधर, 2 क्यूब पीछे, इसी तरीके के 1 क्यूब साइड में, 2 क्यूब पीछे। तो टोटल नीचे 4 क्यूब, ऊपर 8 क्यूब आ जाएंगे। तो टोटल 8 क्यूब आ जाएंगे इसी डायमेंशंस के। अगर ये L है तो इसी डायमेंशन के 8 क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। या कहेंगे 2L लेंथ के क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 2 क्यूब यहाँ पे मान लिए, तो एक L यहाँ पे और पीछे भी L, ऊपर भी L। तो 2L लेंथ का एक क्यूब मैं कंसिडर कर लूं, समझ लूं। और अगर मैं 2L लेंथ का क्यूब ले लेता हूं तो ये जो क्यूब होगा ये 2L लेंथ के क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे होगा, और उसके थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। तो या दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं कि 1 2 3 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 क्यूब है, टोटल 8 क्यूब है। तो जो 8 क्यूब है टोटल, वो जो सरफेस बना 2L लेंथ का क्यूब, उसके थ्रू फ्लक्स निकालने गॉस लॉ से, तो आएगा क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे 8 क्यूब है तो किसी एक क्यूब, ये है रिक्वायर्ड फ्लक्स, इसके थ्रू निकालना है मुझे। रिक्वायर्ड फ्लक्स फाई, ये इस फ्लक्स का, इस फ्लक्स रिक्वायर्ड लिख रहा हूं। तो ये जो फ्लक्स है, रिक्वायर्ड फ्लक्स यहाँ पे बता रहा हूं, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स फाई आर बोल देता हूं। तो ये फ्लक्स निकालो जो 2L लेंथ के क्यूब से डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा फाइनल आंसर क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर बोलते कि यहाँ पे जो ये सपोज ये A है और बाकी B C D आप कर सकते हैं, तो बोलते ये वाले फेस के जो जिस फेसिस पे A इन्वॉल्व है, यानी ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये पीछे वाला फेस, इनके अलावा जो फेस है, यानी ये वाला फेस, नीचे वाला फेस और बाहर वाला फेस, इनके थ्रू फ्लक्स बताएं तो बता सकते हैं। इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स जा रहा है इतना, और इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा किसी एक फेस के थ्रू। तो आप एक फेस के थ्रू भी बता सकते हैं फ्लक्स यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जो कर्व्ड सरफेस दिया हुआ है, हेमिस्फीयर है ये, कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो ए पार्ट देखते हैं। अभी कर्व्ड सरफेस है तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है इसको कट करता हुआ जा रहा है ऐसे, यानी इसी कर्व्ड सरफेस में जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर जा रहा है। तो नेट फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे 0, लाइंस जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर जा रही है इस कर्व्ड सरफेस पे। बी पार्ट में कहते हैं यहाँ पे इस कर्व्ड सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। ये इस तरीके से रखा हुआ है नीचे। अब जितनी लाइंस एंटर कर रही है नीचे वाले सर्कुलर सरफेस पे, उतनी ही कट करती हुई बाहर जा रही है हेमिस्फीयर से, यानी जितना फ्लक्स इसके थ्रू है उतना ही फ्लक्स इसमें है, लेकिन ठीक है इसमें एंटर कर रहा है, इससे एग्जिट करता हुआ जा रहा है ऐसे। तो इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स आएगा इधर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, E इंटू पाई आर स्क्वायर, तो जो फ्लक्स इसके थ्रू होगा वही फ्लक्स इसके थ्रू होगा इस केस में। सी पार्ट में कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है ये इस तरीके से दी हुई है कि ये इस हेमिस्फीयर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे बनाओ तो परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इससे फ्लक्स निकालना चाहूं, और E का वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो E डॉट डी ए फ्लक्स निकालना चाहूं तो E डी, ठीक है। क्लोज सरफेस नहीं है, इंटीग्रेशन में सर्कल नहीं लगाएंगे। E डी ए, तो डी ए है यहाँ पे हेमिस्फीयर का एरिया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये गॉस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, जिससे हमें कंसेप्चुअली गॉस लॉ समझ में आ जाता है कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है, ठीक है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद करने से नहीं चलेगा, उसका एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स उसके एप्लीकेशन को समझाने के लिए कराएंगे, ठीक है।